वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पीएम मोदी पर सीएम गहलोत का पलटवार। सीएम अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मणिपुर पर नहीं बोल रहे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मणिपुर के घटनाक्रम पर 77 दिन हो चुके हैं, उस पर नहीं बोल रहे। एक पूरे राज्य में आग लग रही है, आग मामूली नहीं बल्कि धधकती हुई है। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम के बयान को बताया राजस्थान में स्वाभिमान पर चोट। कहा कि मणिपुर पर बयान देते वक्त उन्होंने राजस्थान का जिक्र किया, यह राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट है। केंद्र सरकार विफल रही, मणिपुर में जो घटनाएं हो रही उनके बारे में बयान सिर्फ औपचारिकता है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, अगर वहां कांग्रेस की सरकार होती तो आप कल्पना कीजिए ये लोग क्या क्या करते। जब तक जिंदा हूं बोलता रहूंगा, मंत्री पद से बर्खास्त राजेंद्र गुढ़ा ने फिर किया सीएम अशोक गहलोत पर हमला। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक हालिया घटनाओं पर अशोक गहलोत सरकार की खुली आलोचना के बाद मंत्री पद से बर्खास्त किए गए राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने शनिवार को कहा कि वह जब तक जिंदा है तब तक बोलते रहेंगे। गुढ़ा ने कहा कि जनता मेरे साथ है, मेरे साथ रहेगी, मैं उनके लिए काम करूंगा, चाहे वह मुझे कैबिनेट से हटा दें या जेल भेज दें, मैं जब तक जिंदा हूं बोलता रहूंगा। गुढ़ा ने इसके लिए भी कहा कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और महिलाओं पर अत्याचार में प्रदेश नंबर 1 है। उन्होंने कहा राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। गहलोत सरकार में गुढ़ा और पायलट समेत अब तक 4 मंत्री किए जा चुके हैं बर्खास्त। राजेंद्र गुढ़ा वर्तमान अशोक गहलोत सरकार के पहले ऐसे मंत्री नहीं है जिन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया है। इससे पहले भी गहलोत सरकार में 3 मंत्री बर्खास्त किए जा चुके हैं। इनमें गहलोत के धुर प्रतिद्वंदी डिप्टी सीएम सचिन पायलट और उनके गुट के विश्वेंद्र सिंह तथा रमेश मीणा इस फहरिस्त में शामिल हैं। उस समय अलग तरह के सियासी समीकरण थे। राजेंद्र गुढ़ा गहलोत मंत्रिमंडल के ऐसे चौथे मंत्री हैं जिनको बर्खास्त किया गया है। अब दूसरे तरह के सियासी समीकरण है। बोले गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्रिमंडल से बाहर करना सीएम का अधिकार। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजेंद्र गुढ़ा को राज्य मंत्रिमंडल पद से हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कैबिनेट में किसी को शामिल करना या बाहर करना राज्य के सीएम का अधिकार है। यही काम राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने भी किया है। आपको बता दें, राजस्थान सरकार के खिलाफ बयान देने पर राजेंद्र सिंह गुढ़ा को मंत्री पद से हटा दिया गया है, जिसके बाद से राजस्थान की सियासत में माहौल गर्म है। गुढ़ा के बाद मदेरणा की बारी, रंधावा ने किया तलब। राजस्थान में आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होना है। इसके पहले कांग्रेस के भीतर की स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही है। बीते दिनों पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा में अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसके बाद सीएम ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। वहीं अब मदेरणा ने कानून व्यवस्था पर दिए गए बयान पे पार्टी नाराज हो गई है। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मदेरणा को तलब किया है। बोले सीएम अशोक गहलोत, विश्व गुरु बनने से पहले देश संभाल ले पीएम मोदी। सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता कर पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में खाद्य सुरक्षा लागू है, यह शिक्षा का अधिकार लागू है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि विश्व गुरु बनने से पहले देश संभाल लें। वह सिर्फ 140 करोड़ आबादी की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जब मणिपुर में आगजनी और हत्याएं हो रही थी तो पीएम मोदी घूमने में व्यस्त थे। बर्खास्त होने के बाद राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने गहलोत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। गहलोत सरकार में राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा बर्खास्त होने के बाद सीएम अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा बर्खास्तगी पर गहलोत से 1 to 1 जवाब मांगेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा राज्य में अराजकता का माहौल है, सरेआम अवैध शराब बिक रही है, पुलिस शराब के रूट एस्कॉर्ट करती है और मंथली लेती है, पुलिस चालान काटने व एफआईआर करने से पैसे ले रही है। अब सीएम का इकबाल खत्म हुआ। गांधीवादी बताने वाली कांग्रेस ने सच बोलने पर मंत्री को बर्खास्त किया। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। राजे ने ट्वीट कर लिखा, सच न सुनेंगे, न देखेंगे, न बोलेंगे। अपने आप को गांधीवादी बताने वाली कांग्रेस ने सच बोलने पर अपने ही मंत्री को बर्खास्त कर साबित कर दिया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की भयावह स्थिति को संभालना अब उनके बस की बात नहीं है। कहने को तो हर गलती कीमत मांगती है, लेकिन वास्तविकता में यहाँ हर सच को कीमत चुकानी पड़ती है। ऑटोमेटिक होगी पार्किंग, अब वाहनों पर फास्टैग लगवाना जरूरी। पिंक सिटी जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर वाहनों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर एयरपोर्ट प्रशासन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए पार्किंग की व्यवस्था को आसान बनने जा रहा है। आगामी 3 महीनों में
जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग पूरी तरह से बदलकर ऑटोमेशन मोड पर आ जाएगी। पार्किंग में टोल बूथ की जगह फास्टैग स्कैनर लगाए जाएंगे, जिसमें समय के हिसाब से चार्ज काटा जाएगा। यह व्यवस्था 4 पहिया वाहनों के साथ 2 पहिया वाहनों पर भी लागू होगी। बैंक में क्लर्क की नौकरी पाने का एक और मौका। बैंक में नौकरी पाने का मन बना रहे हैं तो युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान ने भाग लेने वाले बैंकों के क्लर्कों की भर्ती के लिए सामान्य भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे अब IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर 28 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। बैंक कर्मचारियों को मिलेगी 2 साप्ताहिक छुट्टियां, 28 को होगा फैसला। बैंक कर्मचारियों को सप्ताह में अब 2 दिन छुट्टी मिल सकती है। इस पर अभी विचार चल रहा है। अगर सब कुछ सही रहता है तो इस पर फैसला 28 जुलाई को लिया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन अगले हफ्ते शुक्रवार को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियंस के साथ बैठक में यह फैसला ले सकता है। इस नए नियम के तहत दैनिक कामकाजी में 40 मिनट की बढ़ोतरी की जाएगी। गहलोत के बयान पर राजेंद्र राठौर ने किया पलटवार। सीएम अशोक गहलोत के बयान पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर RPSC संवैधानिक संस्था है, उसमें कोई कमी नहीं है, तो सीएम अशोक गहलोत को उसे पुरस्कृत करना चाहिए। सरेआम पैसे लेकर नौकरी लुटाने वाली संस्था को सीएम पुरस्कृत करें, एक कार्यक्रम रख लें। दरअसल सीएम ने कहा था कि RPSC संवैधानिक संस्था है, बीजेपी इसे भंग करने की मांग रखी थी। राजस्थान और बंगाल पर विपक्ष कब बोलेगा? मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हैवानियत पर बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम अपने राज्य में बहस के लिए तैयार हैं। क्या विपक्ष भी राजस्थान और बंगाल पर बोलने के लिए तैयार है? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी क्यों चुप है? कोई भी घटना देश के किसी भी कोने में अच्छी नहीं है। मणिपुर में हुई घटना को हम अच्छा नहीं मानते। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। राजस्थान में पौधारोपण कार्यक्रम हुए तेज। बौली में 29,000 पौधे लगाने का संकल्प। राजस्थान में सवाई माधोपुर के बौली में मानसून सत्र के दौरान पौधारोपण कार्यक्रमों को लेकर विभिन्न सामाजिक संस्थाएं बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रही हैं। भारत विकास परिषद के सघन पौधारोपण अभियान के तहत बौली के भिडोली रोड पर स्थित गौशाला में पौधारोपण अभियान के तहत 150 पौधे लगाए गए। भारत विकास परिषद शाखा बौली के अध्यक्ष गोविंद बुंदेला ने बताया कि मानसून सत्र में हर वर्ष शाखा द्वारा 1000 से अधिक पौधे लगाए जाते हैं। केंद्र सरकार का रोजगार मेला। पीएम मोदी ने बांटे 70,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में 70,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं को संबोधित भी किया। यह रोजगार मेला देश भर के 44 स्थानों पर आयोजित किया गया। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह भर्तियां की जा रही हैं। देश भर से चुने गए इन युवाओं को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। यह युवा राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जल संसाधन विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और गृह मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सरकार में शामिल होंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।